जय हिंद साथियों, कंप्यूटर रिवीजन सीरीज के तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम पूरे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पूरा आपका प्रीवियस ईयर है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनवीएस 2022 में, 2017 में, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीजीएल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसका आपको 3 फायदा होने वाला है। पहला, आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को मिलेगा। दूसरा, कि कोई एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलने वाला है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तीसरा, आपका रिवीजन भी होगा। तो दोस्तों, इस बात पर वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली प्रथम पीढ़ी की भाषा कौन सी थी? आपका वो है मशीन लैंग्वेज। पहले में कौन सा है? मशीन लैंग्वेज। पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज, तीसरी पीढ़ी में आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, चौथी पीढ़ी में आपका एसक्यूएल लैंग्वेज था, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, और पांचवी पीढ़ी में आपका एआई है। तो आपको ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इसके पहले जो पिछली वीडियो है आपने देखी होगी, तो मैंने उसमें आपका आईपी एड्रेस का फुल मैंने बताया था। क्या था? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको ध्यान रखना है, ये क्या काम करता है। देखो यार, जब भी कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मोबाइल है, जब आप इंटरनेट से जुड़ते हो ना, तो सर्वर आपको एक आईपी एड्रेस देता है, जो यूनिक होता है। सबको ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस यूनिक होता है, और इसका फुल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो क्या वो वर्ड्स के रूप में होता है, पिक्चर के रूप में, नंबर के रूप में, या बाइनरी? तो दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। बाइनरी क्या होता है? आपका 0 और 1। ये एक लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है बाइनरी, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू किसका संयोजन है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट का, रैम और रोम का, हार्ड डिस्क और मॉनिटर का, कीबोर्ड और माउस का? तो दोस्तों, एएलयू और कंट्रोल यूनिट का संयोजन ही सीपीयू कहलाता है। तो सीपीयू एएलयू और कंट्रोल यूनिट का संयोजन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो क्या प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है? तो हाँ, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। और दोस्तों, प्रिंटर से आपका सवाल पूछता है कि प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं। डॉट मैट्रिक्स होता है, आपके लेजर प्रिंटर होते हैं, डेजी व्हीलर प्रिंटर होते हैं। क्या पढ़ लेना है, मैंने ऑलरेडी हर एक टॉपिक को मैंने करा रखा है। यदि आप नए हो, यदि आप कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, तो आप एक बार जाकर वो भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का माप किस में किया जाता है? तो वो आपके होते हैं बाइट्स में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, व्हाट्सएप नहीं, सफारी आपका होता है एप्पल मोबाइल के अंदर या एप्पल लैपटॉप के अंदर सफारी ब्राउजर होता है। व्हाट्सएप आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव और कीबोर्ड? तो कीबोर्ड आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि ये आपका इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका सही आंसर है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो ये आईपी एड्रेस को याद रखने में हमारी सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीट और बाइट में क्या संबंध है? तो दोस्तों, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। देखो, ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका बी सही है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एक्स किस कार्य के लिए उपयोग होता है? तो कट करने के लिए। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी, और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस आपका जेड। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, कैशे मेमोरी, रोम मेमोरी? नहीं, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गेम खेलना? गेम तो हम खेलते हैं। डाटा स्टोर करना? नहीं, डाटा स्टोर तो आपका मेमोरी करता है।
यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता करना। ठीक है, यही सही है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स किससे संबंधित है? शिक्षा से, चिकित्सा से, व्यापार से या संगीत से? ये व्यापार से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी के कार्य क्या है? तो प्रिंट करना होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, कट के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट करने का कंट्रोल प्लस भी। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक ईमेल आईडी में @ का क्या अर्थ है? ये डोमेन और यूजर नाम को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। @ ही डोमेन नेम और यूजर नेम को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि xyz@gmail.com, तो ये आपका क्या हो गया? डोमेन नेम। और क्या हुआ आपका? ये यूजर नेम हुआ। इसको कौन जोड़ रहा है? @ तो आप समझ होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैप्चा का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है कैप्चा का उद्देश्य क्या है? तब की ऑप्शन सही इसका आंसर होगा बॉट और इंसानों में फर्क करना। कैप्चा इसी के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, इसका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फाइल बनाना, फाइल मिटाना, डिस्क तैयार करना, प्रिंट करना। इसका सही आंसर होगा डिस्क तैयार करना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आपको ध्यान रखना ये चीजें कि कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिस्क तैयार करना, ना कि फाइल मिटाना। नेक्स्ट क्या है? फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल का ये है आपका नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच को रोकना, यानी कि अनऑथोराइज लोगों को ये रोकने का काम करता है फायरवॉल। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के 3 चरण क्या है? तब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कहां पर है? ये फर्स्ट ऑप्शन है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए होता है? ये लिंक करने के लिए होता है, बिल्कुल सही है। डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट कर दोगे, हो जाएगा। सेव करने के कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्या है? www.google.com में .com किसे दर्शाता है? ये एक संस्था को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर में बायस का पूरा नाम क्या है, यानी बायस का फुल क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल सही है। बायस का फुल क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करें। आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही आप इंगेज रहेंगे, और जितना इंगेज रहेंगे उतना ही आप एक्टिव रहेंगे, और जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपको जल्दी याद होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल प्लस एन किस कार्य के लिए उपयोग होता है? ये होता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पैम ईमेल किसे कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अनचाही ईमेल को, या जितने भी प्रमोशन वाली इमेज होती है या मार्केटिंग वाली, प्रमोशन या मार्केटिंग, ये सभी ईमेल को ही हम बोलते हैं स्पैम ईमेल। आगे बढ़ते हैं। माउस का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट लिखने के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करने के लिए, बिल्कुल सही है। हम माउस का प्रयोग इसलिए करते हैं कि स्क्रीन पर हम स्क्रॉल कर सकें, पॉइंटर को इधर उधर हम खिसका सकें। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? फाइल सेव करना, डिलीट फाइल स्टोर करना, बिल्कुल सही है। रिसाइकल बिन, आप जो भी चीजें डिलीट करते हो वो आपके रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, और 1 महीना के बाद, यानी कि पूरे आपके 30 दिन के बाद वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है, हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्या? नेटवर्किंग में HTTPS का फुल क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। हाइपर टेक्स्ट, आपको ऑप्शन सी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, तो ध्यान रखना है। ये काम क्या करता है? तो ये इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए आपका HTTPS का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही ये सिक्योर होता है, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। मिलते हैं हम आपके कंप्यूटर रीजन सीरीज 4, जो कि हम कल आने वाली है।
तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू।